क्या आपने कभी किसी गुलाब के फूल को देखा है जो कमल बनने की कोशिश कर रहा हो, या किसी ऊंचे देवदार के पेड़ को जो घास की छोटी पत्तियों से मुकाबला कर रही हो? प्रकृति में कोई भी खुद को कमतर नहीं समझता सिवाय हम इंसान के। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तुलना हमारी सांसों में घुली है। किसी की सैलरी, किसी का चेहरा, किसी की सफलता। हम हर समय खुद को दूसरों के तराजू में तौल रहे होते हैं। लेकिन आज से 2500 साल पहले चीन के एक महान दार्शनिक लाओ त्से ने एक ऐसा सत्य बताया था जो आपकी बेचैनी को जड़ से खत्म कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम लाओ त्से की उन गुप्त शिक्षाओं को समझेंगे जो आपको तुलना के इस जाल से आजाद करा देगी। लाओ त्से, जिन्हें ताओ धर्म का संस्थापक माना जाता है, उनकी किताब ताओ ते चिंग दुनिया की सबसे गहरी किताबों में से एक है। लाओ त्से का दर्शन सीधा और सरल है। प्रकृति के साथ बहो, उनके खिलाफ नहीं। तुलना करना दरअसल प्रकृति के खिलाफ जाना है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी स्वभाव को नकार देते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम है ही नहीं। लाओ त्से कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक समय है और अपनी एक जगह है। सूरज चांद से मुकाबला नहीं करता और चांद सूरज से नहीं जलता। दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तुलना के जहर को खत्म करने वाले 5 सूत्र। पहला, अपनी विशिष्टता को पहचाने। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। हम तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कोई दूसरा हमसे बेहतर है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि बेहतर या बदतर सिर्फ मन का भ्रम है। एक कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए बेहतर है, लेकिन सुई कपड़ा सीने के लिए। क्या कुल्हाड़ी सुई से बड़ी है या सुई कुल्हाड़ी से बेकार है? नहीं, दोनों की उपयोगिता अलग है। वैसे ही आपकी लाइफ की जर्नी किसी और के जैसे हो नहीं सकती। दूसरा, समय का चक्र। हम अक्सर तब दुखी होते हैं जब देखते हैं कि हमारे साथ वाला इंसान आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। लाओ त्से सिखाते हैं कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। क्या बसंत के फूल सर्दियों में खिलते हैं? नहीं, वे इंतजार करते हैं। तुलना करना दरअसल समय का अपमान है। आपकी सफलता का भी एक मौसम है। दूसरों की फसल देखकर अपने जमीन को कोसना बंद करें। बस अपना काम करते रहें, सही समय पर आपको उसका फल मिल जाएगा। तीसरा, खालीपन की शक्ति। लाओ त्से कहते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग उसके भीतर के खालीपन में होता है। हम दूसरों की सजावट, स्टेटस, पैसा, प्रसिद्धि को देखते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को भूल जाते हैं। तुलना हमेशा बाहरी चीजों की होती है, लेकिन खुशी आंतरिक है। चौथा, प्रतिस्पर्धा का त्याग। चूंकि वह किसी से मुकाबला नहीं करता, इसलिए कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। यह लाओ त्से के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। अगर आप रेस में दौड़ रहे हैं तो आपको हारने का डर रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं तो जीत हार का मतलब ही खत्म हो जाता है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसे मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। पांचवा, आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग। आज के इस डिजिटल युग में लाओ त्से की ये बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम सोशल मीडिया में लोगों की लाइफ देखकर खुद की तुलना करते हैं, तो इसे कैसे रोकें? तो पहला, डिजिटल डिटॉक्स। दूसरों की सफलताओं की तस्वीर देखकर अपने सुबह की शुरुआत ना करें। दूसरा, ताओ का अभ्यास। जब भी मन में तुलना आए, गहरी सांस लें और कहें, मैं अपनी जगह सही हूं और वे अपनी जगह। तीसरा, कृतज्ञता। उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो सिर्फ आपके पास हैं, जैसे आपकी मुस्कान, आपका अनुभव, आपकी सोच। तो अंत में निष्कर्ष यही है, आप यहाँ किसी और की तरह बनने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अपना मार्ग खोजने आए हैं। लाओ त्से की ये प्राचीन सीख हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर की जीत में नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति में है।
जैसे ही आप तुलना के बोझ को नीचे रखते हैं, आपके कंधे हल्के हो जाते हैं और आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। आप एक अनोखे फूल हैं और इस ब्रह्मांड के बगीचे को आपके महक की जरूरत है, किसी और के नकल की नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी चमक को पहचानें। धन्यवाद।